अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर कैसर सिद्दीक है। आई एम एन अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड एस्थेटिक एंड डर्मेटोलॉजी प्रैक्टिशनर। आज हम एक टॉपिक जो कि बहुत कॉमनली आजकल लोगों में कॉमन है उस पर बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर फॉल एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि आजकल ऑलमोस्ट लाइक 70% ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी जिनको ये फेस करना पड़ रहा है, और उसका बहुत इफेक्टिव और नेचुरल लॉन्ग टर्म जो आउटकम है दैट इज़ हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली दो टाइप के प्रोसीजर्स होते हैं। वन इज कॉल्ड FUT, दैट इज फोलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट। द सेकंड वन इज FUE, फोलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। जो कि प्रीवियसली मेथड जो यूज़ किया जाता था कॉमनली दैट वाज FUT। उसमें सिर्फ एक चीज़ ये होती थी कि पेशेंट के स्कैल्प पे एक हमें स्कार देना पड़ता था, कट लगता था। उसके बाद वहाँ से एक स्ट्रिप ऑफ स्किन हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते थे एंड देन फ्रॉम दैट हमने फॉलिकल्स को एक्सट्रैक्ट करना होता था। लेकिन आजकल जो कॉमनली प्रोसीजर हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड FUE, फोलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, जिसको हम लोग नो कट, नो स्कार, नो स्टिच मेथड कहते हैं। द प्रोसीजर इज़ डन अंडर लोकल एनेस्थीसिया। पेशेंट जो है उसको हम लोकली एनेस्थेटाइज करते हैं, उसको स्कैल्प को, और इस प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है। प्रोसीजर इज़ काइंड ऑफ लेंथी प्रोसीजर, 8 to 9 आवर्स का प्रोसीजर है, बट द आउटकम इज़ क्वाइट रिमार्केबल। ठीक है, द पेशेंट हैज़ टू अंडरगो डिफरेंट टेस्ट बिफोर द प्रोसीजर, जिसके लिए हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं डिफरेंट टेस्ट। एंड उसके बाद ऑन द डे ऑफ प्रोसीजर फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि हमने पेशेंट का स्कैल्प शेव करना होता है। वी डू द शेविंग ऑफ द स्कैल्प ताकि हम मैक्सिमम हेल्दी ग्राफ्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकें। उसके बाद हम लोकली एनेस्थेटाइज करते हैं पेशेंट के स्कैल्प को, स्पेशली द डोनर एरिया। नॉर्मली द डोनर एरिया ऑफ द पेशेंट इज द बैक ऑफ द हेड, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीपिटल एरिया। ठीक है, यहाँ से हमने एक्सट्रैक्ट करने होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अगर एक पेशेंट है जिसके यहाँ पे हेयर ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं है या डोनर वीक है, व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग? द सेकंड थिंग इज दैट कि हम उसकी बियर्ड से या दाढ़ी के जो हेयर हैं वो भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। एंड थर्डली जो आपके बॉडी हेयर होते हैं, जो चेस्ट हेयर होते हैं, वो भी जो है यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करके हार्वेस्ट कर सकते हैं। सो द आउटकम फॉर FUE इज़ क्वाइट रिमार्केबल, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहाँ से हमने हार्वेस्टिंग करनी है। इट कुड बी फ्रॉम द बैक ऑफ द हेड, इट कुड बी फ्रॉम द बियर्ड लाइन, इट कुड बी फ्रॉम द चेस्ट। सो अगर आप कैंडिडेट हैं ट्रांसप्लांट के लिए तो आपको शायद हर पॉसिबल ऑप्शन अवेलेबल होगी। इन केस अगर आपका डोनर एरिया वीक है हेड पे, तो हम आपकी बियर्ड लाइन को या हम आपके बॉडी हेयर को भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब हम एनेस्थेटाइज कर लेते हैं, फिर जो हमारा सेकंड फेज है दैट इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ठीक है, वो हमने हेल्दी ग्राफ्ट्स को हार्वेस्ट करना होता है फ्रॉम द डोनर एरिया। उसके बाद ग्राफ्ट प्रिपरेशन होती है। ठीक है, नॉर्मली उसको हम प्रिपेयर करते हैं क्योंकि जब हमने ग्राफ्ट को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके साथ एक फैटी लेयर होती है दैट नीड्स टू बी रिमूव्ड बिफोर द हेयर कुड बी इम्प्लांटेड। थर्ड स्टेप इंक्लूड्स कि हमने साइटिंग करनी है। जो भी आपका ट्रांसप्लांटेड एरिया, जो कि पेशेंट का कंसर्न एरिया है जहाँ पे हेयर आपने इम्प्लांट करने हैं, वहाँ पे हम साइटिंग करते हैं, हम साइट्स बनाते हैं। एंड द लास्ट वन इज दैट कि उसमें इम्प्लांटेशन होती है कि जो ग्राफ्ट्स हमने हार्वेस्ट किए हुए थे वो इम्प्लांट किए जाते हैं टू गिव अ नेचुरल लुक टू द ट्रांसप्लांटेड एरिया। सो दिस इज़ द होल प्रोसीजर। उसके बाद जो है देयर आर सम प्रिकॉशनरी मेजर्स, जो कि कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो कि पेशेंट ने फॉलो करनी है अगले 2 हफ्ते तक। वो भी हम आपको स्टेप वाइज ड्यूरिंग द प्रोसीजर हम आपको बताते रहेंगे, और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हो। हमारे साथ अगर आप विजिट करना चाहते हैं ट्रांसप्लांट के हवाले से या हेयर रिलेटेड या एस्थेटिक रिलेटेड एंड स्किन रिलेटेड इश्यूज़ के लिए, तो आप विजिट कर सकते हैं SW स्किनथेटिक्स, I8 मरकज़, फैंटम मॉल, 3rd फ्लोर, इस्लामाबाद। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।